समाज के चेयरमैन और रजत जी, आकृति मैम, ज्योति मैम, मास्टर जी, डॉक्टर चरणजीत जी और यहाँ पर आए सभी महानुभाव का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ और सबका स्वागत करती हूँ कि आप सब अपना कीमती समय निकालकर यहाँ पर आए और इस जगह की शोभा को बढ़ाया। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं हमारे आदर्श भारतीय समाज के जो चेयरमैन सर हैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगी कि वो हमारे गेस्ट जो हैं आकृति मैम उनको बुके देकर जो है उनका वेलकम करें। देखो इधर जैसा कि आप लोग जानते ही होंगे कि यहाँ पर आप सब किस मकसद के लिए एकत्रित हुए हैं, किस मकसद के लिए आप सब यहाँ पर हैं। यहाँ पर जो ज्ञान सागर इंस्टीट्यूट है, यहाँ पर जो है ई लाइब्रेरी का फैसिलिटीज़ नहीं होती हैं, ठीक है। टेक्निकली उनको बुक्स नहीं प्रोवाइड हो जाती है या कुछ इन हैंड्स में जो बुक्स जिनके पास नहीं है वो इन लैब्स के ज़रिए इन ई लाइब्रेरीज़ में जाकर अपना टेक्निकली अच्छे से स्टडी कर सकते हैं, क्योंकि आजकल आप सबको पता है एआई का ज़माना है और बच्चे जो हैं उनको इंटरनेट की भी खास ज़रूरत हो गई है, बेसिक नीड हो कर सकते हैं। तो इस ज़्यादा टाइम ना लेते हुए मैं मैम से रिक्वेस्ट करती हूँ, आकृति मैम से, कि वो आपको ई लाइब्रेरीज़ के बारे में अच्छे से ब्रीफली एक्सप्लेन करेंगे और इसकी महत्वता बताएंगे। तुम भी कर देते हो मिड सेशन में, तो फिर घर वालों को फिर से किताबें खरीदनी पड़ बैठ के यूज़ कर सकते हो। बहुत सारे स्कूल्स होंगे, जो बच्चे होंगे जो थोड़े मीडियम स्कूल्स में जाते होंगे, तो उनको वो लैब्स फैसिलिटी भी ये आपको ई लाइब्रेरी प्रोवाइड करेगी। करियर गाइडेंस का एक कॉलम डाला है, जो बच्चे आफ्टर 12th पता नहीं होता कि हमें क्या करना है, ठीक है। तो यहाँ से आप लोग अपनी स्ट्रीम्स चूज़ कर सकते हैं, अपने सब्जेक्ट्स के बारे में पता कर सकते हैं, किस सब्जेक्ट में क्या इंटरेस्ट है, किसका कॉम्बिनेशन क्या होगा। इस लाइब्रेरी में क्या है, तो किसी भी टाइप की कोई भी चीज़, कोई भी बुक जो है वो सर्च कर सकते हो। जैसे कि इसमें मैं आपको यहाँ दिखा दूँ, ये स्कूल एजुकेशन, इसमें बहुत सारे ऑप्शंस हैं। जैसे स्कूल एजुकेशन में कौन कौन सी किताबें चाहिए होती हैं, हायर एजुकेशन, आपको अपने करियर के लिए क्या चाहिए, आपको रिसर्च के लिए क्या चाहिए, ठीक है, और आपको जुडिशियल रिसोर्सेज कौन से चाहिए होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ये है कल्चरल आर्काइव, तो इसमें क्या है, आपको सारी जितना भी मटेरियल चाहिए होगा आप इसके थ्रू उसको यूज़ कर सकते हैं। जैसे पढ़ने के लिए ये आपको हेल्प करेगा। नेक्स्ट है इसमें ई डिक्शनरीज, आप लोग इसके थ्रू जैसे यहाँ ओम्स लॉ का एक्सपेरिमेंट है, तो मैं यहाँ से जाके इसको पूरी इसकी वीडियो देखूंगी, पूरा इसमें देखूंगी कि एक्सपेरिमेंट कैसे हुआ, और मैं इसमें खुद भी कर सकती हूँ। आपको पूरा प्रोसीजर दिया होगा, उसके बाद उस पर आप अपनी सेल्फ इवैल्यूएशन भी कर सकते हैं कि मुझे कितना समझ आया है इसमें से। एनसीईआरटी की बुक्स हैं, ठीक है, तो उसकी बुक्स और उसके सॉल्यूशंस आपको सब इस ई लाइब्रेरी के थ्रू मिलेंगे। मुझे इंग्लिश चाहिए,
यहाँ से आप अपनी पूरी कंप्लीट बुक यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। नेक्स्ट इज एक इसमें मैंने राष्ट्रीय ई पुस्तकालय डाला हुआ है, जहाँ पे आप लोग कोई भी स्टोरी बुक्स, ठीक है, कोई भी तो आप किसी भी लैंग्वेज में, हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, किसी भी लैंग्वेज में ये बुक्स यहाँ से यूज पढ़ सकते हो। नेक्स्ट है कंपटीशन बुक्स। जैसे बहुत सारे बच्चे जो हैं वो रीजनिंग की बुक्स, इसमें मैंने बहुत सारी रीजनिंग की बुक्स डाली हैं। एसएससी की तैयारी करते हैं बच्चे, एसएससी की बुक्स है, इसमें मैथ्स है, बैंकिंग की बहुत सारी बुक्स हैं, सिविल सर्विसेज की बुक्स हैं इसमें। तो आप इन सबको इस लाइब्रेरी के थ्रू यूज़ कर सकते हैं। अब इसमें मैंने बहुत सारी ऐसी ई बुक्स भी डाली हुई हैं जो ओपनली हमें एक्सेसिबल होती है। जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग गूगल बुक्स को यूज़ करते हैं, तो गूगल बुक्स हमें डायरेक्टली वो बुक डाउनलोड नहीं करके देता है, क्योंकि वो उसकी पेमेंट मांगता है हमसे। तो इसमें ये मैंने कुछ ओपन एक्सेस ई बुक्स डाली हैं, जिसके थ्रू आप लोग इस पर क्लिक करके आपको जो भी बुक चाहिए वो आपको फ्रीली अवेलेबल हो जाएगी। या जो ग्रेजुएशन भी कर रहे हैं वो सब भी मतलब इनमें जाके अपने कंटेंट अपना सर्च कर सकते हैं। अपना जैसे फॉर एग्जांपल बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो हमें रिसर्च से मिलती। फॉर एग्जांपल आजकल हमें इतनी सारी चीज़ें होती हैं जिसके लिए हमें एक इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है, जो कि फ़र्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। तो जो फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन होती है वो हमेशा हमें रिसर्च पेपर से मिलती है, कभी भी किताबों से नहीं मिलती। किताबों में वो तब पब्लिश होती है जब वो बहुत सारे आफ्टर रिव्यू बहुत सारे होती है, उसको हम टर्शरी सोर्स बोलते हैं बुक को। क्यों बोलते हैं? क्योंकि वो तब प्रिंट होती है। कोई भी चीज़ है, कोई भी रिसर्च हुई, वो आज रिसर्च हुई है, उसका जो उसकी जो प्रिंटिंग होगी वो उसको साल लग जाएगा एक किताब पढ़ने में। लेकिन जो रिसर्च पेपर्स होते हैं वो उसी टाइम अपलोड होते हैं और उसी टाइम आपको वो फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन मिलती है। तो इसके थ्रू आप लोग इनको भी यूज़ कर सकते हैं फॉर योर स्टडी पर्पस। हमारे ऑनलाइन जैसे आप स्टडीज़ करते हैं, हम ऑनलाइन कोर्सेज जो हैं वो परचेज करके पढ़ते हैं या कुछ भी हम ऐसे करते हैं, तो वो आपको ये ई लाइब्रेरी के ज़रिए जो है आपको काफ़ी मटेरियल जो है वो फ्री में प्रोवाइड हुए। ठीक है, ये लाइब्रेरी में आप यहाँ पर कोई भी क्लासेस फ्रॉम क्लास 1 मतलब फर्स्ट क्लास से लेके आप 12th क्लास तक, उसके बाद फर्दर आपको आगे अपने करियर में क्या करना, सिर्फ डॉक्टर, इंजीनियर तक, टीचर तक ही लाइन से सीमित नहीं। बच्चों को नहीं पता होता अपने करियर में क्या करना है, तो वो बेसिकली एक करियर काउंसलिंग का भी वहाँ पर है कि आपको ये भी गाइड करेगा। आपको यहाँ पे ये भी गाइडेंस ले सकते हो कि आपने 12th के बाद आगे क्या करना है। कुछ बच्चों को ये कन्फ्यूज़न भी होती है कि हम किस फील्ड में हैं, तो वो चीज़ भी आपको यहाँ पे गाइड की जाएगी फ्री ऑफ कॉस्ट। बीच में काफ़ी चीज़ें हैं, आगे आपने प्रिपरेशन करनी है, कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की बोलते हैं ना, सरकारी नौकरियों की तैयारी करनी है, तो वो बुक्स हम कहाँ से लेते हैं? परचेज करते हैं। कुछ बच्चे नहीं कर पाते, तो वो यहाँ पर ई लाइब्रेरीज में जो है वो ऑनलाइन आपको इसके ज़रिए, इस वेबसाइट के ज़रिए आपको प्रोवाइड की जाएगी। सो मैं थैंक्स करती हूँ आकृति मैम का, एक बार क्लास कर दो मैम को, रक्षा जी को, जसीम जी को भी हमें शायद कल सुबह ही 11-12 बजे कंफर्म किया, और यही शायद अपने मोहल्ले वालों का बेनिफिट भी होता है। शायद हम बाहर से किसी को बुलाते तो हमें शायद अफसरशाही भी दिखा देते या मना भी कर देते, बट ये शायद रक्षा जी अभी थोड़ी देर पहले ही पहुँचे हैं और घर में सिर्फ सामान छोड़ कर हमारे पास आए हैं। जसीम जी भी रात को उधमपुर से ड्यूटी से आए, मैं गया हूँ इन दोनों के लिए हमें, तो जहाँ पे ये वीडियोज़ हैं, तो बहुत बहुत धन्यवाद इन दोनों का। और आकृति मैम जी ने भी, जिन्होंने मेहनत करके यहाँ पे हमें ये लाइब्रेरी हमें अवेलेबल करवाई। बेसिकली तो जैसे मैम ने बता दिया, बच्चे फ़ोन तो चलाते ही चलाते हैं, बुक्स एक ऐसी चीज़ है जो आजकल में पढ़ाई जो है वो धंधा हो गया। यहाँ पे एटलीस्ट हमारा मकसद ये है कि बच्चे जो जिनको बुक्स चाहिए, बच्चों को नहीं चाहिए, जो तैयारी कर रहे हैं उनको भी चाहिए। मैंने कहा सिविल सर्विसेज है, कोई बैंकिंग की तैयारी कर रहा है, कोई भी तैयारी कर रहा है, तो उसको NCERT की बुक्स तो कंपल्सन उसको पढ़नी पड़ती है कहीं ना कहीं रेफरेंस के लिए। वो बुक्स भी यहाँ पे अवेलेबल है, कहीं ना कहीं फ्री ऑफ कॉस्ट भी अवेलेबल है। तो उन बुक्स को अगर हम परचेज करने चाहें तो 5,000, 10,000, 15,000, 20,000 भी हमारा आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंस होता है, जो कि एक ऐसा बच्चा जो तैयारी कर रहा है वो उसके लिए
अफोर्ड करना मुश्किल है। तो एक बार फिर मैं हमारे आकृति मैम जी का और दोनों जो हमारे मोहल्ले से निकले हुए जो JKS जिन्होंने पास आउट किया है, जिनकी मेहनत भी हमने देखी है, उसका रिजल्ट भी हम देख रहे हैं आज, मैं इन तीनों का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ और रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ रजय जी से कि वो 2 मिनट अपने कुछ अगर विचार। इन्होंने हमें इस अवसर पर बुलाया, हमें सम्मिलित होने का हमें समय दिया और ये बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है आपका जो आपने ये का इनिशिएटिव शुरू किया है। तो इसमें मैं यही सजेशन देना चाहूँगा, जैसे कई बच्चे बड़े छोटे भी हैं तो जिस हिसाब से इनको मतलब हम इस तरह से करेंगे जैसे इनको हम इंडिविजुअली बता सकेंगे किस तरह से इस चीज़ को जो है आपने इस्तेमाल करना है, जिस तरह से एक डेमो के तौर पे, ठीक है कि नहीं, हम उस तरह से हम जो है इनको जैसे हमारे पास अगर प्रोजेक्टर होता तो ज़्यादा बेहतर तरीके से हम जो है इसको बता पाते। तो इनको डेमो के तौर पे चाहे आप एक सेशन करवा लो इनके साथ कुछ स्लॉट्स में करके, 1-2 स्लॉट रख के, छोटे बच्चे भी हैं आपके पास 8th 9th 10th 11th 12th के उस हिसाब से, तो स्लॉट्स में इनके साथ एक डेमो सेशन करवा दो ताकि इनको इसका इस्तेमाल करना आ जाए। ये बड़े आजकल की जो बड़ी युवा पीढ़ी है ये बड़े एडवांस तरह से इस्तेमाल करना, तो ये बड़ा अच्छा आपका जो है डिजिटल इनिशिएटिव है, इसको हमारा अपनी तरफ से हमारा पूरा समर्थन जो है आपको है। आप आगे भी कुछ इस तरह का नया जो है इनोवेट करें तो उसको भी जो है हमारा सपोर्ट जो है वो रहेगा। और मैं चाहूँगा कि इसके अलावा भी अगर जो है हम कुछ और तरीके से अपने मोहल्ले में जो हमारे यूथ हैं, चाहे वो 10th के हों 12th के हों ग्रेजुएट हों, जैसे मैम ने भी बात की कि काउंसलिंग जो है ना वो बड़ी ज़्यादा ज़रूरी है। जब हम पढ़ते थे तो हमें पता नहीं होता था कि 10th के बाद 12th के बाद हम क्या करें, कौन सी स्ट्रीम हमें लेनी चाहिए, क्या हमारा एम होना चाहिए, क्योंकि हमें जब आगे कोई बताने वाला ही नहीं होगा तो हमें किस तरह से वो चीज़ समझ आएगी। तो इसीलिए हमारे अलावा भी बहुत सारे अच्छे हमारे मोहल्ले में लड़के हैं जिन्होंने जो सीनियर्स भी हैं, हमारे कुछ जूनियर्स भी हैं जिन्होंने SI के एग्ज़ाम हों, असिस्टेंट कमांडेंट के एग्ज़ाम हों, प्रोफेसर के लाइन में हमारे चाहे वो प्रोफेसर्स हों, तो अलग अलग स्ट्रीम्स में उन्होंने एग्ज़ाम क्वालिफाई किए हुए हैं। तो इस तरह का जो है सब एक स्ट्रीम से, कुछ मेडिकल स्ट्रीम से, कुछ एजुकेशन स्ट्रीम से, तो उन सब को बुला के हमने एक सेशन पहले भी किया था आज से 2-3 साल पहले। तो इस तरह का जो है अपने मोहल्ले के जो बच्चे उनको कैरियर काउंसलिंग जो है एक सेशन अपने नौजवान लड़कों के साथ, बच्चों के साथ हम करें ताकि उन्हें हम कैरियर की गाइडेंस जो है वो हम दे सकें। तो दूसरा उसके अलावा एक चीज़ और मुझे याद है कि आज से कुछ साल पहले हमारी टीम हुआ करती थी तो हम एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम भी करवाया करते थे। तो उसमें हम रीजनिंग, मैथमेटिक्स, इंग्लिश, जनरल नॉलेज उस तरह का हम एक पेपर सेट किया करते थे। तो 8th 5th to लेके अप टू फाइनल ईयर तक उसमें हमारे जो मोहल्ले के लड़के थे आसपास हम स्कूल में घूम के उनको कवर करके तो इनको फैमिलराइज करवाते थे जो आगे जिस तरह की कॉम्पिटिटिव की डिमांड है। क्योंकि कई बार जो चीज़ें हम पढ़ते हैं उसमें और जो कॉम्पिटिटिव मांग रहा है उसमें डिफरेंस है। हम बड़ी चीज़ें बार हम सोचते हैं यार कि इतने % इसने लिए हैं तो भाई ये कॉम्पिटिटिव, क्योंकि कॉम्पिटिटिव की जो सिलेबस है, जो उसकी रिक्वायरमेंट है वो थोड़ी अलग है जो हमारी स्टडी है, जिस हिसाब से हमारा जो एजुकेशनल हमारा सिस्टम एस्टैब्लिश है उससे थोड़ी डिफरेंट है। तो उनको अर्ली एजिस में ही, शुरुआत में ही उनको कैरियर काउंसलिंग और साथ ही साथ इस तरह का जो गवर्नमेंट में चाहे अलग अलग, चाहे वो MBBS है, चाहे वो इंजीनियरिंग है, चाहे वो सिविल सर्विस है, चाहे वो JKSSB के एग्ज़ाम है, थोड़ा उनको उस तरह से स्टूडेंट्स को फैमिलराइज करना कि भाई इस तरह की चीज़ें जो हैं वो आपको आएंगी। जैसे रीजनिंग होती है स्कूल में नहीं पढ़ाई जाती, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के कुछ क्वेश्चन है वो स्टूडेंट्स को नहीं पढ़ाया जाता है, जनरल अवेयरनेस में बड़ी सारी चीज़ें होती हैं जिससे हमारे जो पढ़ाई जाती है। जब यूजुअली ग्रेजुएट होते हैं तो उसके बाद हमें पता चलता है कि अच्छा ये चीज़ें भी हमें कवर करनी है, तो उसको कवर करने में हमें बड़े साल लग जाते हैं। जो स्टूडेंट को जब वो प्रिपरेशन में घुसता है उस चीज़ को उसको कवर करने में, लेकिन कई जगहों पे जहाँ पे थोड़ा ये चीज़ समझ लो कि जिनके पेरेंट्स ज़्यादा वेल एजुकेटेड है, जिनको जिस हिसाब से अच्छी समझ है, तो उनको जो है अर्ली ही इस चीज़ की बड़ी गाइडेंस हो जाती है जिससे वो बड़ी जल्दी ही चीज़ें ये पिकअप करना शुरू कर देते हैं। तो ये जो है मेरी आपको सजेशन रहेगी इस आपकी आदर्श सोसाइटी को कि भाई इस तरह से आप जो है एजुकेशन में खासकर जो है आप ज़रूर अपना जो है योगदान जो है इसमें दो
और बाकी जो है आपने बात की थी एक अफसरशाही की, तो मैं समझता हूँ कि मोहल्ले वालों के लिए इधर मेरे ही अपने बड़े छोटे अपने भाई और अपनी फैमिली है, सारी अपनी बिरादरी है, तो इनके लिए तो हम समझते ही नहीं कि हम ऑफिसर हैं, ठीक है कि नहीं। कोई हमारे चाचा जी है, कोई ताया जी है, कोई अपने भाई साहब हैं, तो इनके लिए हम रजत है तो रजत ही रहेंगे, ठीक है कि नहीं। तो इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद अजय जी। करियर काउंसलिंग के लिए इन्होंने सजेशन दिया, शायद 2-3 साल पहले हमने मंदिर में ही करवाई थी और ये इसमें पार्टिसिपेट भी किया, तो बच्चों से बहुत बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स आया था। उसके लिए मुझे बार बार कहा भी जा रहा है कि एक और सेशन करवाया जाए, बच्चों की तरफ से भी आ रहा है, बट उसमें भी नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ रेलिवेंट जो स्टाफ है या हमारी तरफ से जो अवेलेबिलिटी है, जैसे आपने कहा था गौरव भाई अवेलेबल थे, बहुत सारे अवेलेबल थे, बट फिर भी हम ट्राई करेंगे बहुत जल्द। अगर आपने सजेशन दिया है तो मैं ट्राई करूँगा इस हफ्ते, नेक्स्ट हफ्ते या 2-3 हफ्ते में ही एक, क्योंकि नया सेशन स्टार्ट हुआ है स्कूल्स में, तो इसी 1-2 हफ्तों में ही हम करियर काउंसलिंग का एक नया सेशन, एटलीस्ट 1 दिन का हम सेशन बच्चों के साथ रखें। मैं जसरीन जी से रिक्वेस्ट करूँगा 2 मिनट कुछ अपने सजेशन हो दें। सबसे पहले मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ यहाँ पे सबका, आदर्श भारतीय समाज का प्रेसिडेंट साहब, चेयरमैन साहब का, चरणजीत जी, अंकु जी, सबका, कि आपने मुझे इनवाइट किया, यहाँ पे सम्मानित किया। और रजत सर ने यहाँ पे मोस्टली सारी बातें बहुत अच्छे से प्रिसाइसली सब बता दी हैं, जो भी सजेशंस हैं वो बिल्कुल एप्ट सजेशंस हैं, बिकॉज ये बहुत ही इनोवेटिव है, एक नया इनिशिएटिव है जिसका फ़ायदा अगर ये बच्चे लेंगे तो उनको लाइक बहुत दूर तक वो जा सकते हैं, बिकॉज ये टेक्नोलॉजी का लाइक बेस्ट यूज़ है यहाँ पे। और बच्चों को बस मैं एंड पे यही बोलना चाहूँगी कि बेस्ट विशेस हैं उनको, इस मौके का वो अच्छे से फ़ायदा लें, और जो रजत सर की सजेशंस है आप उन पर थोड़ा सा वर्कआउट कर लीजिए, लाइक डेमो वर्कशॉप्स या कुछ वैसे करके, ताकि थोड़ा जो ऐप या वेबसाइट है उससे थोड़े से और फेमिलराइज हो जाएँ, थोड़े से ये कंफर्टेबल हो जाए उसको यूज़ करने में। इवन बच्चों से और बच्चों के पेरेंट्स का भी वर्कशॉप हो जाए साथ में, बिकॉज 8th to 10th हैं उनको तो अच्छे से ऐप वगैरह चला लेंगे, लाइक छोटे बच्चे हैं उनको अपने पेरेंट्स की मॉनिटरिंग में रहते हैं, तो एक बच्चों के पेरेंट्स के साथ भी हो जाए एक वर्कशॉप, तो वो ज़्यादा आई थिंक असर करें। सो बेस्ट विशेज़ टू एवरीवन, थैंक यू सो मच। थैंक यू जसरीन जी। अब उन्होंने सजेशन दिया है तो उसको मैं डिले ना करते हुए जैसे हम ज्ञान सागर इंस्टीट्यूट में अगले संडे से पहले मैंने रजत जी को मैसेज करना है। अगर आपको प्रोजेक्टर और स्क्रीन चाहिए होगा तो अगर वो हो सकेगा तो हम डेफिनेटली आपसे वो करेंगे। तो अब मैं टीचर से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ जो ज्ञान सागर के हैं और बाकी भी कहा, तो विद इन नेक्स्ट वीक मैंने रजत जी को मैसेज करना है और दलजीत जी को मैसेज करना है कि वो अपनी बेटी को बता दें कि यहाँ पे सेशन हो चुका है। तो मैं टीचर से एक्सपेक्ट करता हूँ कि वो अगले हफ्ते से पहले बच्चों को पूरा वो एक स्पेशल डेमो दे दें इन प्राइवेट करके। और एक हमारा 2-3 साल पहले कोर्स हुआ था जिसमें बच्चे यहाँ पे मोहल्ले में कुछ जो लेडीज़ हैं, जो गर्ल्स हैं, उनको सिलाई कढ़ाई का हमने वो कोर्स भी कराया था आदर्श भारतीय समाज की तरफ से। वो डिले होते होते उनके सर्टिफिकेट्स हमने बनवाए थे, वो अभी तक हम उनको डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सके। तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि अभी हम अगर सर्टिफिकेट भी डिस्ट्रीब्यूट कर सकें तो यहाँ देखो जी से रिक्वेस्ट करूँगा कि वो आईना को कैंडिडेट्स की तरफ से दीदी यहाँ देखो, हमारे एक कैंडिडेट खुद ही आए हुए हैं। हाँ जी देखो सारे इधर, हाँ जी इधर, ठीक है। उन्होंने ड्रॉप लाइन मैक्स शर्मा गॉट 92%। कुणाल जल्दी आओ, वंशिका भी आ जाओ।
Ishika 94% in 5th class. Anika? $95% Anika के. Sakshi 83%. Aditya got 80% in 9th class. Saman 88%. जो ये बच्ची डांस में अगर आपने देखी होंगी इनकी रील से आई थिंक नेशनल तक होके आई है. करिकुलर एक्टिविटीज में भी अच्छी है. आरव 80%. बाकी बच्चों से रिक्वेस्ट है कि अगली बार वो ट्राई करें. वेट करना पड़ा है. वेट करना है. देखो जी यहाँ पे जी देखो दीदी. हाँ जी दीदी इधर वेट. हाँ जी इधर सबसे पहले आदर्श भारतीय समाज की तरफ से अदिति मैम, रजत जी, जसनीत मैम, हमारे आए हुए यहाँ सभी साथी तहे दिल से उनका शुक्रगुजार हूँ कि आज इस शॉर्ट नोटिस पे भी वो यहाँ पहुँच के हमारे इस कार्यक्रम की शोभा को बढ़ाया. और उम्मीद करते हैं आगे भी जब कभी हम उन्हें याद करेंगे तो ये ज़रूर. और सबसे ज़्यादा मैं शुक्रगुजार हूँ मैम अदिति का, जिन्होंने ये सब तैयार करके बच्चों को छोटी क्लास से लेके बड़ी क्लास तक वो सारा मटेरियल, उसके लिए तहे दिल से उनका शुक्रगुजार हूँ. अगर मौका मिलेगा तो अगली बार प्रोजेक्टर पे ये सब दिखा के साथियों से बात करके उनसे डिस्कस करके, ताकि बच्चे अपना जो फिजूल टाइम ऐसे ही मोबाइल पे ज़ाया करते हैं उसको इस तरफ लगाएंगे तो उनको फ़ायदा भी मिलेगा, पढ़ाई में भी आगे बढ़ेंगे और आगे अपने छोटों का भी मार्गदर्शन करते रहेंगे. तो मैं एक बार फिर संस्था की तरफ से तहे दिल से सबका शुक्रगुजार. बहुत बहुत शुक्रिया. जय हिंद, जय भारत. चेयरमैन साहब एक क्वेश्चन है मेरा समन जी ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਡੈਮੋ ਦੇਾਂਗੇ ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ ਹਫਤੇ ਬਾਅਦ 10 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਐਟਲੀਸਟ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹਨ क्या लिंक है, कोई लिंक है तो वो तुसी प्लीज़ जरूर दियो, मैसेज दियो चाहे, ताकि असी अगे बच्चों को जो नहीं आ सके असं उन्होंने, क्योंकि 10 दिन 20 दिन भी लग सकते डेमो एटलीस्ट उस चीज़ का यूज जोड़ा उनको अज तो ही शुरू हो सके वो जरूरी है. उसका लिंक है adarshbhartiyasmaj.co.in. सिंपल सी वेबसाइट है, नाम पूरा लिख के रख. वो अच्छी बात है, आपने बता दिया था. जी. मेरा ये कहना है कि यहाँ कहीं ना कहीं डिस्प्ले होना चाहिए, डिस्प्ले के लिए कुछ तो उसमें पेपर पे क्या जरूर एक बार सब नोट कर लेंगे, फोटो ले लेंगे. वो मेरा स्टेटमेंट मैम ने बताया कि उसमें जर्नल भी है, रिसर्च पेपर्स भी हैं, तो ये सभी स्ट्रीम्स के लिए आई थिंक ये मेरा बेटा जैसे कहीं बाहर पढ़ता है मैं उसको भी भेज सकता हूँ. तो ये इसलिए कि आज इसको जरूर लिंक को देखें.
हम व्हाट्सएप में सबको सर्कुलेट कर लेते हैं। ये कर सकते हैं कि सभी टीचर्स भी और हम भी व्हाट्सएप में स्टेटस लगा देंगे विद लिंक। नहीं तो आपके आदर्श भारतीय समाज का जो फेसबुक पर जरूर आप डाल दें। जी जी जी। एक बात और क्लियर कर दूं, जो हमारा आदर्श भारतीय समाज की जो वेबसाइट है, ये थोड़ा सा क्लियर कर दें। इसलिए मैं कह रहा हूँ ना, बिल्कुल। जो भी आपका लिंक बड़ा है, अच्छा था आपका जो भी वेबसाइट है वो दे देंगे, क्योंकि मैम ने जो कवर किया है उसमें बहुत चीज़ें हैं। आप यहाँ पे आए, अपना कीमती समय निकाल के बहुत बहुत धन्यवाद। और आपसे रिक्वेस्ट है कि ये जो हमने इनिशिएटिव लिए इसको अपना साथ दें और अपने बच्चों को, साथ वाले बच्चों को जो आपके नोन में हैं उनको इसके बारे में अवेयर करवाएं। कोई भी इशू आता है, कोई डाउट आता है, कोई प्रॉब्लम आती है, टीचर्स भी अवेलेबल हैं, हम भी अवेलेबल हैं, पंडित जी भी अवेलेबल हैं, हमारे समाज आदर्श भारतीय समाज के सारे जो मेंबर्स हैं वो अवेलेबल हैं। कोई भी किसी भी टाइम हमसे भी कांटेक्ट कर सकता है, हम उसमें कोई भी इंफॉर्मेशन जो चाहिए होगी वो प्रोवाइड करवा सकते हैं। तो एक बार फिर से चीफ गेस्ट का और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। रिफ्रेशमेंट के लिए है कि मुख्य अतिथि अदिति मैम जी, रजत शर्मा जी और जसवीन कौर। इस आदर्श भारतीय समाज के नौजवान प्रधान मुनीश रैना जी, चेयरमैन दलजीत सिंह जी, डॉक्टर साहब सरदार जी, जगदीश जी, अपने असली नाम तो चलेगा शशि जी, सारे पंडित जी जो असली करता रहता है, सारे पंडित चावला। सबसे पहले मैं आपको बहुत दौड़ लगाते थे, अब ये इतनी दौड़ लगाएंगे ना, हम इनको पकड़ भी सकेंगे। अब इनको फ्री हो गए, इनको भी मुबारकबाद रिटायरमेंट की। तो आज मुझे मौका मिला है कि मैं अपने दो जो नौजवान हमारे बच्चे, एक बेटा भाई हमारे समाज की बेटी और एक बेटा जो प्रशासनिक अधिकारी बने हैं, ये कोई छोटी बड़ी बात नहीं है। मैं इनको तो मुबारकबाद देता ही देता हूँ, लेकिन इनके जो माता पिता हैं उनको मेरी तरफ से बहुत बहुत हार्दिक बधाई। एक तरफ इनकी मेहनत थी दिन रात। हमें पता है कि ये जो एग्ज़ाम होता है या इससे मिलते जुलते जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं, ये ऐसे नहीं होते, निकल जाते, पास नहीं होते। अगर ऐसा होता तो रोज़ कितने निकल जाएं, बचे ही कोई ना। बहुत कठिन, और माता पिता के लिए भी बहुत कठिन होता है। कितनी मेहनत की होगी, कितना खर्चा किया होगा। दिन रात उन्होंने मेहनत भी की और साथ में दिन रात उन्होंने अपने मालिक से प्रार्थना भी की। माँ बाप की जो दुआएं होती हैं तो वो उनकी जो दुआएं थी वो रंग लाई। मेरी तरफ से इनको भी और इनके माता पिता को भी बहुत बहुत बधाई। ठीक है, तो इनसे बच्चों, आप छोटे हो, पता नहीं, बिल्कुल जो छोटे ये तो नहीं समझ सकेंगे, जो बड़े हैं वो तो समझते हैं कि देखो मेहनत, जब मेहनत करोगे तो फल मिलेगा। तो इन्होंने अगर मेहनत की, आज ये कितने बड़े पद पर हैं। आप भी अगर मेहनत करोगे तो इनसे भी ऊंचा पद आप पा सकते। ये हमारे प्रेरणा स्रोत है, एक संस्कारी। ये दोनों बच्चे जो आगे बढ़े हैं संस्कारी परिवारों से थे। अब इनमें अंतर देखिए, अहंकारी और संस्कारी में अंतर क्या है। अहंकारी जो होता है वो दूसरे को झुका के खुश होता है, और जो संस्कारी होता है वो खुद झुक के खुश होता है। अब समझने वाले समझ जाएंगे कितना बड़ा अंतर है। अपने समाज में भी आपको कितने बड़े कई प्रकार के लोग मिलेंगे, अहंकारी भी मिलेंगे, संस्कारी भी मिलेंगे। तो वाह किसकी होती है? संस्कारी की होती है। तो मैं इनसे निवेदन करूँगा, ये क्योंकि ये संस्कारी परिवारों से हैं दोनों, तो आत्मा अंतरात्मा उससे ये करेंगे, किसी बड़े अफसर के दबाव में ना आकर किसी छोटे का कोई काम इनके हाथों बिगड़े, ऐसा ना हो। तो
समझ इनका जो विवेक होगा उसके हिसाब से ये अपना काम करेंगे। कभी जो ऊपर वाले अधिकारी होते हैं, माना कि आजकल प्रेशर होता है, लेकिन फिर भी इतना भी नहीं कि उनके प्रेशर में आकर हम अपना कर्तव्य भूल जाएं। ऐसा मैं इसे अपेक्षा करता हूँ कि ये बिल्कुल अपने जो ईमानदारी से अपना ड्यूटी करेंगे। तो आपने मुझे यहाँ पर बोलने का मौका दिया, मैं भी भाग्यशाली हूँ। मैंने कहाँ सोचा था कि मैं किसी JKAS अधिकारी को भूखा प्रदान करूँगा। ये आज बड़ा ही भाग्यशाली दिन मेरे लिए भी है, आप सबके लिए भी है। लेकिन मैं थोड़ी सी मेरी शिकायत रहती है कि जो भी कार्यक्रम किया जाए उसको थोड़ा लार्ज स्केल पर किया जाए। एक दूसरी मेरी हमेशा एक और शिकायत रहती है, शायद दर्जी भी जानते हैं, जब भी हमारे यहाँ कार्यक्रम होते हैं ना, साउंड की प्रॉब्लम होती है। आज साउंड है ही थोड़ी सी, ज़्यादा बड़ी नहीं, वो छोटा नहीं होता, उसके लिए थोड़ा सा आगे अगर गैदरिंग है तो आवाज़ सब तक पहुँचनी चाहिए। तो छोटा सा वो घरों में लोग तो वो होना चाहिए। हाँ, बल्कि छोटा सा, ये थोड़ा सा, ये मेरा सुझाव था। ठीक है जी। तो मुझे बड़ी आज बहुत खुशी हो रही है कि आपने ये प्रोग्राम अच्छा किया, और जो लाइब्रेरी थी उसका जो उद्घाटन हुआ है उसके तो फ़ायदे इतने हैं कि बहुत फ़ायदे हैं। जैसे आपका ये मोबाइल होता है ना, इसमें कितने फ़ोन आता जाता नहीं है, इसमें टॉर्च भी है, इसमें कैलकुलेटर भी है, इसमें जो हमारे पंडित लोग हैं ना उनकी जंतरी भी इसी में है। मतलब कितने फ़ायदे हैं इसमें। तो ये ई-लाइब्रेरी जो है ना, इसके तो फ़ायदे उसी तरह है, बहुत फ़ायदे हैं। तो ये जो फैसिलिटी आपको आज प्रदान की गई है, आप इसका फ़ायदा भी उठाएंगे। फिर एक बार आप सबका धन्यवाद। अपना टाइम निकाल कर यहाँ पर आए भी, और बचपन से आज तक मैंने इनको, मतलब जब से मैंने अपनी होश संभाली है, मैंने इनको बोलते हुए देखा, और इनकी गाइडेंस से हमें आगे मतलब बहुत हमें मोटिवेट किया, क्योंकि हमने स्टार्टिंग से इनकी गाइडेंस में हम चले भी हैं। यहाँ पे टंकी के पास इंडिपेंडेंस डे का, रिपब्लिक डे का प्रोग्राम होता था, छोटी सी थी, चरणजीत अंकल थे, ये अंकल जी थे, इन्होंने माइक हमारे हाथ में पकड़ाया था कि कल को ये स्टेज जो है, आज हम यहाँ भी हैं, या कल को हमें कोई और बड़ी स्टेज भी भगवान की दया से अगर मिलती है, तो वो सब हमारी बैकबोन जो है वो यही है। और आज जो ये स्टूडेंट्स हैं, ये जो इस इंस्टीट्यूट से यहाँ से निकल के जाएंगे, कल को इनको इस चीज़ को, ये जो आप इंडिपेंडेंस डे, रिपब्लिक डे हर जगह बोलते हो या कुछ भी करते हो, ये छोटी स्टेज नहीं, ये स्टेज कल को आपको यहाँ से कहाँ पर पहुँचाएगी ये आपको भी अंदाज़ा नहीं है। क्योंकि एक माइक पकड़कर बोलना और उसमें बोलने के लिए जो कॉन्फिडेंस चाहिए वो बहुत रेयर लोगों में होता है। ये बचपन से ही अगर बच्चों को ये स्टेज फियर, माइक फियर जो है वो अगर ख़त्म कर दिया जाए तो ये भी एक बहुत बड़ी चीज़ है। अपने जो पेरेंट्स होते हैं वो बच्चों को ज़्यादा एजुकेशन में घुसा के रखते हैं। एजुकेशन इम्पॉर्टेंट है हर फील्ड के लिए, बट ये को करिकुलर चीज़ है, ये भी इम्पॉर्टेंट है कि बच्चों के दिल से फियर निकलना चाहिए, अपने आप को सामने लाना चाहिए। तो ये मतलब, और जो इन्होंने हमें आज गाइडेंस दी है, ये लाइफ टाइम की गाइडेंस है हर किसी के लिए, कि जो ये इन्होंने बताया संस्कारिक रूप से चलना, अहंकारी रूप से ना चलना, ये तो एक बेसिक चीज़ है। जो आजकल जो भी आपने देखा होगा, जो एटीट्यूड में रहते हैं वो कहाँ ही जाते हैं, और जो अपना डाउन टू अर्थ रहते हैं वो कहाँ से कहाँ पहुँचते हैं। सो मैं थैंकफुल हूँ सबका कि सब चीफ गेस्ट हमारा टाइम निकाल कर यहाँ पर आए। तो मैं योगिता जी से भी रिक्वेस्ट करती हूँ कि वो भी स्टेज पर आकर 2 शब्द अगर बोल दें। तो मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि जो हमारे चीफ गेस्ट आए हैं उनको भी ये हमारी तरफ से प्यार, ये ठीक है, आदर्श भारतीय समाज की तरफ से ये इन सब के लिए छोटा सा गिफ्ट भी कह सकती हूँ, मोमेंटो ऑफ क्या बोलते हैं उसको, वेलकम भी कह सकते हो, रिस्पेक्ट भी कह सकते हो, ऑनरिंग भी कह सकते हो। सो प्लीज। पढ़ दी
हाँ जी देखिए सारी हाँ जी ठीक ठीक है। हाँ जी देखिए भैया हाँ जी यहाँ अंकल जी इधर ठीक है। यहाँ देखो यहाँ पे एक मिनट होता है प्रैक्टिस ऐसा प्रॉब्लम प्लीज बात करो Best wishes to you. Best wishes to you. एक काम करेंगे